हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 6 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किस प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया जाएगा। यह उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3 दोनों का। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर आकार वाले किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। यहाँ अवतल दर्पण है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और इसकी ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में बराबर हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वोल्ट क्या है तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। यही अगर पूछे विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो उसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं तो 10, 18, 36, 54 वाले तत्व कौन से हो जाएंगे तो यह अक्रिय गैसें हो जाएंगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। कौन सा समूह में तो 18वें समूह में, इसे भी ध्यान रखेंगे। अक्रिय गैसें कौन कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएंगे हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन इत्यादि। 10 किसका परमाणु क्रमांक होता है तो परमाणु क्रमांक 10 होता है नियॉन का, 18 होता है आर्गन का, 36 होता है क्रिप्टॉन का और 54 होता है जेनॉन का। इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है तो CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ क्या पूछा गया है, करेक्ट एडवर्ब इसमें से कौन सा हो जाएगा एडवर्ब, यह हो जाएगा फास्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द कंजंक्शन इन द ऑप्शन, इसमें कंजंक्शंस पूछा गया तो ऑप्शन में क्या दिया गया है अनलेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जाति की भाववाचक संज्ञा होगी तो जाति की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जातीयता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, राम, नदी, मिठास या फिर सेना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे समूहवाचक संज्ञा कहते किसे हैं तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वह धीरे धीरे बोलता है में अवयव है, वह धीरे धीरे बोलता है में अवयव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा, यह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, H2SO4 इसका सूत्र, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में तत्व ज्ञात है, वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात है तो 118 तत्व ज्ञात है, जिनमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होते हैं 94। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, के पौधे में पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल किस में होता है, यह होता है बिच्छू बूटी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिच्छू बूटी में। इसे डंक मारने वाली पौधा भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ से बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, यह किसके कारण होती है तो यह मुख्य फोकस पर होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है तो वह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 15 नंबर प्रश्न है, कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, यह हो जाएगा कभी कभी मशीन में कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, जबकि अगर पूछे कि सबसे भारी धातु क्या होता है तो ओस्मियम, इसे भी ध्यान रखेंगे। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैसे का नाम बताएं। तो लाल भूरे रंग की गैसे का नाम क्या हो जाएगा? तो इसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैंसर है, कैंसर क्या है? तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है? तो यह होती है थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थाइमस ग्रंथि फेफड़ों के बीच स्थित होती है, फेफड़ों के बीच स्थित होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होते जाता है यह धीरे धीरे लुप्त होते जाती है। होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? यह किस बीमारी में होती है? एल्कैप्टोन्यूरिया में होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। हेपेटाइटिस बी का कारक क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा HBV वायरस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन नहीं है? हार्मोन नहीं है, इंसुलिन हार्मोन है, थायरोक्सिन भी हार्मोन है और एड्रेनलिन भी हार्मोन है। हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है और रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है। तो इमल्सीकृत वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? यह होता है लाइपेज के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि एमाइलेज के द्वारा किसका पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सिलिकाम्यता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? फीमर तथा टिबिया और फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो यह होता है कब्जा संधि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सभी हड्डियां पैर से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या हो जाएगी? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिस, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भ्रूण अनुपस्थित होता है। भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है? तो यह अनुपस्थित होता है शैवालों में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र क्या हो जाएगा? तो यह अपचय व उपचय दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? यह प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? यहाँ संतुलित आहार पूछा गया है, काफी इजी प्रश्न है। बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये गलत है। रोटी, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक्स कोई संतुलित आहार नहीं है, जबकि रोटी, दालें, सब्जियां। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह एक संतुलित आहार है। नेक्स्ट, 30 नंबर प्रश्न से मैथ का प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो मैं मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का सिर्फ आंसर बता देता हूं और इसका सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF के रूप में आपको दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 32 नंबर प्रश्न है, 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार आप मैथ को खुद से सॉल्व करके देखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसे आप खुद से एक बार सॉल्व करेंगे। 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़, लाल, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब पाकिस्तान का मतलब क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पवित्र भूमि, पाक भूमि। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान का आधिकारिक भाषा हो जाएगा जोंगखा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा तीरंदाजी। नेक्स्ट, भूटान को थंडर ऑफ लैंड के नाम से भी जाना जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, यह हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका और भारत एक दूसरे से थल के साथ थल सीमा नहीं बनाते हैं, जबकि यह समुद्री सीमा बनाते हैं, जो कि पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश से जुड़ी हुई कितने सीमाएं हैं? तो यह हो जाएंगे 5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये 5 कौन कौन से हैं, आप इसका नाम याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है, तो यह हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। जबकि असम, मणिपुर और त्रिपुरा की सीमा मिजोरम से लगी हुई है। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो यह आमंत्रण किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, लखनऊ में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य संबंधित है उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे जाट जाटिन, तो यह भारत और बिहार और झारखंड दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो यह उपनिषदों को फारसी में रूपांतरण किया गया था, यह किया गया था जहांगीर शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछा जाए कि अनुवाद का फारसी में नाम क्या रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था सिर-ए-अकबर, और अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के शासनकाल में किया गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है। तो यह बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही सुमेलित है। हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी ठीक है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी ठीक है। जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह जहांगीर के शासनकाल में नहीं, बल्कि शाहजहां के शासनकाल में 1646 में यह हुआ था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर प्रश्न है, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन है? तो प्रधान शिलालेख कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 13वां शिलालेख। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 13वां शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और सबसे पहले अशोक के शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1833 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो पतन युग्म कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी, तो शून्य आधार बजट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी पीटर ए पायर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछा जाए कि शून्य आधार बजट सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यह सर्वप्रथम अमेरिका में पारित किया गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। और भारत में शून्य आधार बजट राजीव गांधी के समय में पारित किया गया था, राजीव गांधी के समय। 51 नंबर प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो भारत में विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, RBI। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी,
और अगर यही पूछे कि सेबी की स्थापना कब हुई थी तो 12 अप्रैल 1988 को। नेक्स्ट, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? यह किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था, तो यह कहां का किया था? चंपारण का किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चंपारण बिहार का। नेक्स्ट, अगर यही पूछे कि दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, 12 मार्च 1930। और चंपारण कब हुआ था? तो 1917। और चौरी चौरा 1922 ईस्वी में, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, 1942। और ध्वज सत्याग्रह यह कब हुआ था? ध्वज सत्याग्रह हुआ था 1923। और इसके बाद असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से लेके 22 तक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले हुआ था 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। 1 4 3 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो यह होती है जून और जुलाई में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 56 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 57 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं मैथ रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल लास्ट में पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6%। 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 2010 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों की त्रिस्तरीय वितरण व्यवस्थित है? कहाँ है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह 7वीं अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 300 का ए। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 2 अनुसूचियां हैं। और अगर ये पूछे कि सूचना का अधिकार सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था, तो यह हुआ था राजस्थान में, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? कर मुक्त अनुलाभ क्या हो जाएगा? 65 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोक्ता और प्रशिक्षण। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा भाग 11। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहां से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश संविधान से। और यही पूछे कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो इससे मूल अधिकार लिया गया है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है भाग 3 में। और नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? सबसे कम जन्म दर किस में हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? यह रोक लगाता है अनुच्छेद 23। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अनुच्छेद 32 क्या है? तो संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो यह होगा अनुच्छेद 129 के तहत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अनुच्छेद 125 में जजों के वेतन के बारे में जानकारी दी गई है, जबकि 124 में सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और 360 के तहत राष्ट्र में मतलब पूरे देश में वित्तीय आपात की स्थिति लागू की जा सकती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में राज्य विधान सभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो राज्य विधान सभाओं का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, यानी भारत निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 74 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 108 के तहत, जबकि इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोल्डू त्योहार मनाती है? तो यह मनाते हैं कोंडव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 76 नंबर प्रश्न है, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहली एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? यह किया गया था भारत के द्वारा, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया? यह पेश किया गया था 1950-51 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? यह कौन हो जाएगी? तो फेरन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह किस शहर में है? यह हो जाएगा गुवाहाटी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? यह किया गया है 28 मई 2023 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 81 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? यह किया गया है ब्रिस्बेन में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा? केनबरा, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 82 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 82 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान रखा गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सुभाषिष तालापत्र। नेक्स्ट, विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है? तो नागासाकी के ऊपर यूएसए के द्वारा जापान के नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। और अगर यही पूछे कि 6 अगस्त को कौन सा बम गिराया गया था, तो यह गिराया गया था लिटिल बॉय के नाम से। नेक्स्ट, ए बैड इग मीन्स क्या हो जाएगा? तो ए बैड पर्सन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, तो हैज बीन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेसिस्टेंस का मीन्स क्या होता है? तो बाधा उत्पन्न करना या प्रतिरोध करना। इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्यूजल, मतलब रद्द करना या बाधा उत्पन्न करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एम्बेरस ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसका सही मीनिंग होता है एम्बेरस, डबल आर और ए के बाद डबल एस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैं आज घर पर हूं 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, आई एम एट होम टुडे। 90 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म नाउन सफेक्ट। मतलब सफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स होता है, सफिक्स वह होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। उसका अर्थ बदल देता है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सफिक्सन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 91 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा CHCl3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। X हो सकता है, X क्या हो सकता है? या तो अवतल लेंस या तो अवतल दर्पण हो सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। यह क्या कहा जाता है? तो काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन मुक्त कचरे का परिवहन करता है? यह किया जाता है प्लाज्मा के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 95 नंबर प्रश्न है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी, तो ध्वनि की गति कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी 331 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। वाह आप आ ही गए में अवयव है, इसमें क्या अवयव हो जाएगा? तो यह हो जाएगा वाह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देवालय कौन शब्द कौन सा समास है? तो देवालय कौन सा समास हो जाएगा? यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लूट शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा? लूट शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा? तो इसमें लगेगा एरा, यानी लुटेरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 99 नंबर प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत कैसी कहानी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी मनोवैज्ञानिक कहानी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हितैषी।